बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। अब हमें दो फंक्शन दे दिए गए हैं, हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ -3 कि एक्स की प्लेस पे हमने -3 रख के फाइंड करना है एक फंक्शन, फिर एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, फिर ये और ये 4 वैल्यूज़ हैं। आपने इन दोनों पे जो है वो फर्दर इसको अप्लाई करना है, 1 बाय 1 हम अप्लाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फंक्शन जो अप्लाई करने हैं आपने बनाना होता है वो बहुत इजी होता है, ठीक है। अगर आपको फंक्शन दे दिया जाता है फिर आपको कहा जाता है कि उसमें कोई वैल्यू सर्टन वैल्यू पुट करके आप फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लें तो आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फंक्शन है ना फर्स्ट वाला, ये हम यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो फंक्शन आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ -3। अब एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ -3 का मीन है एफ ऑफ -3। एक्स की प्लेस पे आपने 3 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ पे एक्स आएगा इस फंक्शन में आपने वहाँ पे एक्स की प्लेस पे जो है वो 3 पुट कर देना है। तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे स्क्वायर और -1। अब देखिए -3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 9 होगा। माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस और उसकी पावर में आपको वैल्यू जो है वो इवन दी जाए तो जो माइनस है वो रिमूव हो जाता है वैल्यू से। सो ये आपके पास 9 हो जाएगा। 9 - 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो आपके पास एफ ऑफ -3 की वैल्यू आ चुकी है 8, ठीक है। इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की जानिब चलेंगे, एफ ऑफ 0। सो फंक्शन हम राइट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ 0 हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे एफ ऑफ 0 राइट करेंगे हम, इक्वल लगाएं, एक्स की प्लेस पे 0 लगाएं, स्क्वायर लें और -1, ठीक है। इक्वल 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा और -1। सो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा -1। सो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू दी गई है x - 2 दिया गया है, कोई इशू नहीं है। तो एफ ऑफ x लिखेंगे, पहले फंक्शन राइट कर लें, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर -1। x की प्लेस पे अब हमने x - 2 पुट करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ x - 2 x की प्लेस पे पुट किया, इक्वल यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि x - 2 इसका स्क्वायर लेंगे और -1। अब ये वाली जो वैल्यू है इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो हम अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x है, सो हम यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर आपने माइनस लगाना है, 2 फॉर्मूले का आप लगाएं और x a और b लगाएं, मीन 2x और 2 फॉर्मूले का, तो ये वैल्यू 4x हो जाएगी और ये वाला -1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, तो एफ ऑफ x - 2 की वैल्यू आपके पास आ गई है ये वाली, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 देखें, इसी फंक्शन में अप्लाई करेंगे। पार्ट नंबर 4 है आपके पास, सॉरी पहले हम फंक्शन लिख लें, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब ये वाला फंक्शन आपने फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे ये वाली। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इस वैल्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर और ये -1। अब इस पे हम अगेन वही वाला ये वाला फॉर्मूला, अब यहाँ पे प्लस है तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तीनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी, ओपन हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आप पहले चलें ऐसे ही राइट कर लें, प्लस 3 स्क्वायर लिख लें, प्लस 2 लिखें, फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं हम, फिर सेकंड वैल्यू जो कि 3 है और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास आएगा x4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके और ये -1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x4 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 8, क्योंकि 9 में से 1 माइनस करें तो 8, और फंक्शन आप फाइंड कर रहे थे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इस तरह से ये आपका जो है वो फर्स्ट ए वाली वैल्यू सॉल्व हुई। अब इन सारी वैल्यूज़ पे हमने जो सेकंड फंक्शन हमें दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। बी पार्ट देखिए, बी में हमें ये फंक्शन दिया गया है, फाइंड हमने वही चीज़ें करनी है। सो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन राइट कर लेंगे। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2
एक्स प्लस 3। ठीक है, अब हमने एफ ऑफ -3 फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है हम -3 पुट कर लेंगे। इधर -3 पुट किया, इक्वल लगाएं, यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, एक्स की प्लेस पे आपने -3 पुट कर लेना है और +3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -6 और +3, और ये आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब -3 में से आपने 3 माइनस कर देना, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 और स्क्वायर रूट। सो एफ ऑफ -3 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है स्क्वायर रूट -3। ठीक है, इसी तरह से हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ 0। सो फंक्शन हम राइट कर लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 0 की। सो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे भी 0 और +3। अब देखें 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 हो जाएगा। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इस तरह से। सो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है स्क्वायर रूट 3। अब पार्ट नंबर 3 देखें। फंक्शन हम राइट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। जहाँ जहाँ x है हमने x -2 पुट करना है उसकी प्लेस पे। सो यहाँ पे हम x -2 पुट करेंगे, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे भी देखें स्क्वायर रूट ले लें, 2x की प्लेस पे x -2 पुट करेंगे और +3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x, 2 को 4 के साथ करें, 2 के साथ करें तो -4 आ जाएगा और +3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास 2x, ऐसे ही -4 में से आपने 3 माइनस करना है। सो -1 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन -1। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो एफ ऑफ x -2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है स्क्वायर रूट 2x -1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलेंगे। लास्ट पार्ट है फंक्शन, पहले राइट कर लेते हैं। फंक्शन है एफ ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। ठीक है, वैल्यूज हम पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है इस फंक्शन में उसकी प्लेस पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट करना है, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, 2 लिखें, x की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये +3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला जो है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर प्लस 2 को 3 के साथ करेंगे 6 और +3, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, इस तरह से। अब ये वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 9 और स्क्वायर रूट। सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 9। सो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है फाइंड एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच एंड सिंप्लीफाई। अब ये फंक्शन है और इसमें हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक एफ ऑफ a प्लस एच, इसका मतलब है जहाँ पे x है हम a प्लस एच एक बार फाइंड करेंगे, ये वाला फंक्शन, फिर हम ये फाइंड करेंगे, फिर हम इसको जो है वो इस क्वेश्चन में जो है वो पुट करवा देंगे। सो सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन फाइंड करते हैं। एफ ऑफ a प्लस एच हमने फंक्शन फाइंड करना है। वो किस तरह से होगा कि x की प्लेस पे हमने a प्लस एच लगा देना है। ठीक है, सो यहाँ पे अब देखें 4 लिखेंगे, x की प्लेस पे a प्लस एच लिख दें और +7 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। चलें 4a प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4h प्लस 7। ठीक है, अब आपने ये सेकंड फंक्शन फाइंड करना है, वो है एफ ऑफ a। मीन x की प्लेस पे आप a पुट कर देंगे। सो यहाँ पे आप x की प्लेस पे a पुट करें और +7। ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। फंक्शन देख लें, आपके पास था एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ a प्लस एच की वैल्यू ये आई थी हमारे पास। सो 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस ये वाली वैल्यू, माइनस की वजह से इन दोनों वैल्यू के साइन चेंज होंगे, तो -4a आ जाएगा और -7 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, डिवीजन में h है वो एज इट इज़ आप राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें 4a और ये कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग वैल्यू आ गई 4h ओवर h। अब यहाँ से देखें आपको पता चल रहा है कि h के साथ भी कैंसिल हो सकता है, सो वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, सो आपके पास एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h की वैल्यू आ चुकी है 4। ठीक है, और यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।
पार्ट नंबर 2 देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है इस फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखें, पहले हम एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, एक्स की प्लेस पे हमने ए पुट करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की प्लेस पे ए आ जाएगा। फिर हमने ये फंक्शन फाइंड करना है, तो ये फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ए प्लस एच। ठीक है, वैल्यूज़ आ गई हैं, हम इस फंक्शन में पुट करवा लेते हैं। सो जब आप वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, तो साइन ए प्लस एच राइट करेंगे आप, फिर माइनस साइन ए राइट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आई है और डिवीजन में आपके पास वैल्यू आ जाएगी एच। अब ये जो वैल्यू है ना आपके पास, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, मीन ये अल्फा की वैल्यू आप काउंट कर लें, ये बीटा की वैल्यू काउंट कर लें। सो आपके पास जो है वो फॉर्मूला होता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में है, हम इस तरह से इसको ओपन करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज अगर लिखें तो अल्फा की वैल्यू आपके पास ए प्लस एच है और बीटा की वैल्यू ए आ रही है। ठीक है, सो हमने सिंपली यहाँ पे इस फंक्शन को जो है वो ओपन कर लेना है। आप ओपन करें तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा लिखना है, तो अल्फा की वैल्यू है ए प्लस एच प्लस बीटा की वैल्यू है ए, आप ये लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये वाला 2 इसके नीचे, ये अभी आप यहाँ पे राइट करेंगे जो डिवीजन में एच है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे साइन, फिर आपने लिखना होता है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू ए प्लस एच माइनस बीटा की वैल्यू ए ओवर 2 आ जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको फर्दर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे आप 2 ऐसे ही, कॉस भी आप ऐसे ही राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखें ए प्लस एच, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2a प्लस एच। ठीक है, ओवर 2 हो सकती है ना, ये वैल्यू ए और ए हो गए प्लस हो गए, तो साइन, अब यहाँ पे ए और ये कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा एच ओवर 2 ओवर एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू आ रही है उसको हम किस तरह से सॉल्व करना चाहेंगे। हम इसको जो है वो सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इनको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ओवर ये एच जो है ना, ये हम वैसे साइड पे ले सकते हैं अगर लेना चाहें, तो ये वाला जो एच है ना इसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू हम लिख लेते हैं कॉस, अब यहाँ पे 2a ओवर 2 जब डिवाइड होगा तो 2 कट हो जाएगा, a बच जाएगा और प्लस यहाँ पे एच ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे राइट करें साइन। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एच बाई 2 है आपके पास, तो ये ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एच बाई 2। सो यही आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 आपने इस वे में सॉल्व कर लेना है। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का, जो कि होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है जो आप नेक्स्ट चैप्टर जब आपके ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो उसमें ये बहुत यूज़ करेंगे आप ये फार्मूलाज। ठीक है, सो वो वाला फार्मूला आपने अप्लाई करके इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो ये वाला जो फार्मूला है आप अच्छे से इसको याद कर लें। पार्ट नंबर 3 देखें, एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फंक्शन वही हमारे पास एफ ऑफ ए हमने फाइंड करना था और ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए हम लिखेंगे तो जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ वहाँ ए आ जाएगा, तो यहाँ पे a3 आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1। अब सेकंड फंक्शन हमारे पास था ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब प्लस ए प्लस एच, इस वैल्यू को आ जाएगा स्क्वायर और माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। क्यूब के फार्मूले में आपके पास फर्स्ट वैल्यू का क्यूब होता है प्लस थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू जो है उसका क्यूब लेते हैं, फिर प्लस 3 लिखते हैं। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि आपके पास ए एच है और फर्स्ट और थर्ड अगर ये प्लस है तो यहाँ पे आपने इनका प्लस लिख लेना होता है इस तरह से। ठीक है, ये फार्मूला आप ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पे इस पर भी फार्मूला स्क्वायर का अप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2a h आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है,
अब अगर आप चाहें तो इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज वैसे सिंप्लीफाई होगा नहीं, आप इसको डायरेक्टली जो है वो हम सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। फंक्शन हम पहले एक बार राइट कर लें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी भी आ गई है हमारे पास, ये वाली तो हम पुट कर देते हैं, वैल्यूज इक्वल लगाएं। सो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3AH, और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस एच, अब ये माइनस, अच्छा नहीं अभी ये ऐसे ही चलेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH माइनस 1। ठीक है, अब एफ ऑफ ए वाला फंक्शन ये था, उसकी वैल्यू आप जब माइनस की वजह से उनके साइन चेंज हो जाएंगे तो ए क्यूब आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास एच है, सो आपने एच राइट कर देना है। अब यहाँ से देखें आपके पास कुछ वैल्यूज ऐसी हैं कि जो कट हो जाएंगी, आप उनको जो है वो कट कर सकते हैं। ये देखें प्लस का 1 और ये माइनस का कट हो गया आपके पास। ये देखें A3 और ये A3 कैंसिल हो गया आपके पास, ये ए स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यूज को हम राइट करेंगे, वो आपके पास आ रही हैं H3 ये वाली, और फिर प्लस 3AH H प्लस H, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्लस एच स्क्वायर और प्लस 2AH। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू में अगर हमें देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि सब में जो है एच है और वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स एच आप बाई ले लेंगे तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3A, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए प्लस एच, फिर यहाँ से कॉमन लिया तो प्लस एच बच गया, फिर यहाँ से एच कॉमन लिया तो 2A आ गया और डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ऊपर वाली वैल्यू में इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख लें तो वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर प्लस 3AH प्लस एच और प्लस 2A। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखें, लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, और tan x आपको दिया गया फंक्शन वही है। तो सबसे पहले हम f ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो f ऑफ a इज इक्वल टू tan x आ जाएगा। ठीक है, tan a सॉरी, जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x था उसकी प्लेस पे हमने a पुट कर लिया। अब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, सो f ऑफ a प्लस h लिखेंगे आप, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan ए प्लस एच। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को ये जो फंक्शन है इसमें पुट करवा देते हैं। सो यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan ए प्लस एच, फिर माइनस tan ए आ जाएगा। ठीक है, ओवर एच। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस पर अगेन हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो है वो tan अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये इक्वल होता है आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, इसके इक्वल होता है। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अब अप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ में। सो वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपने लिखना है साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है a प्लस एच, सो हम a प्लस एच राइट करेंगे, फिर माइनस लिख के बीटा की लिखनी है वो a है, आप राइट कर लें। ओवर देखें ये वैल्यू आपने लिखनी होती है, सो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा की वैल्यू है आपके पास a प्लस एच, फिर कॉस बीटा की लिखेंगे जो कि है a, और ये डिवीजन में आपके पास जो h है ये आ जाएगा, और आप इसको यहाँ पे राइट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ऊपर वाली वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें आपके पास a प्लस एच ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू आ जाएगी साइन एच ओवर, ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें, कॉस a प्लस एच कॉस a, और यहाँ पे आ जाएगा h। ठीक है, सो यही आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आपने यहाँ पे फॉर्मूला बस tan का जो हमने अप्लाई किया है अल्फा माइनस बीटा का, वो आपने याद कर लेना है, वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, याद कर लें। नेक्स्ट भी आपको जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर,
कि आपका एक स्क्वायर है उसका एरिया जो है उसको आपने फंक्शन में एज अ फंक्शन में शो करवाना है उसके पेरीमीटर पी के, ठीक है। सो कोई मसला नहीं, आपने फंक्शन में इसको लेना है तो कोई इशू नहीं, हम फार्मूला अप्लाई करके एरिया का स्क्वायर का हमें पता है वो अप्लाई करके तो हम इसमें फंक्शंस बना देंगे उसका, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आप जो है उसने साइड्स नहीं दी हमारे पास, जो स्क्वायर होता है वो आपको पता है कि जो स्क्वायर है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए इसकी साइड्स को हमने यूज करके एरिया फाइंड करना होता है, तो जो साइड है ना उसको हम लेट कर लेते हैं कोई, क्योंकि पेरीमीटर का तो उसने पी दिया हुआ है किससे शो हो रहा है। अब ये जो साइड्स हैं एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए उसको हमें लेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लाइट कर लेते हैं लेट वन साइड, ठीक है। कि आप एक साइड जो है वो उसको लेट कर लेते हैं कि वो आपके पास एस है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 4 साइड्स के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पेरीमीटर पी इज इक्वल टू 4, चारों साइड इसकी मिल जाएंगी तो ये आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि ये जो वैल्यू है ना आपके पास P ऑफ 4S, ठीक है। अब इसमें जो है वो आपने S जो है ना उसको सेपरेट करना है, ठीक है। S को आप सेपरेट करेंगे तो S इधर आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी P/4 इज इक्वल टू X। आप ये वैल्यू राइट कर सकते हैं, S को आपने साइड पे ले लिया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला राइट करेंगे स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो एरिया यहाँ पे A है आपके पास वो इक्वल होगा S मल्टीप्लाई एस, ठीक है। अब एस की वैल्यू आपने क्यों अब साइड पे की, अब समझ आएगी, क्योंकि आपके पास एरिया जो है वो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है और उसकी वैल्यू हम पेरीमीटर के अकॉर्डिंग फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ पे आप P ऑफ 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई P ऑफ 4 लिख देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी P²/16 और यहाँ पे A है, ठीक है। तो आपके पास ये एरिया का आ गया, जिसमें देखें पेरीमीटर एक साइड पे है, एरिया दूसरी साइड पे। उसने यही कहा था कि आपके पास जो स्क्वायर का एरिया है उसको आप फंक्शन बनाए पेरीमीटर के अकॉर्डिंग, तो पेरीमीटर एक साइड पे आ गया और आपके पास एरिया जो है वो इस तरह से साइड पे आ गया। तो इस तरह से सिंपल वे में आपका क्वेश्चन जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर बी देखें, वो भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर बी हमें दिया गया द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। उसके एरिया का फंक्शन आपने सर्कमफेरेंस को बनाना है और सर्कल उसने कहा है सर्कल, ठीक है। अब ये आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि इस तरह से कोई एक सर्कल होगा, ठीक है। उसका सर्कमफेरेंस आपने फाइंड करना है। सो ये आपके पास उसका सर्कमफेरेंस होगा। सो हम इसको लेट कर लेते हैं। उसका सर्कमफेरेंस के लिए रेडियस चाहिए होता है ना, रेडियस यूज होता है। सर्कमफेरेंस का जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो आपके पास होता है 2πr। तो उसमें देखें आपके पास जो है r वो आपने लेना है, तो उसको हम लेट कर लेंगे कि हम लेट कर लेते हैं लेट x इज रेडियस, ठीक है। तो उसको हम x को फाइंड कर लेते हैं कि ये आपके पास रेडियस है, आपने लेट कर लिया। अब फॉर्मूला जो है आपके पास स्क्वायर के एरिया सर्कल के एरिया का वो होता है a इज इक्वल टू πr², ठीक है। अब यहाँ से हमने करना क्या है कि जब हमने x को रेडियस लिया है तो ये रेडियस की वैल्यू इसको सेपरेट करना है हमने, तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो a/π इज इक्वल टू r² आ जाएगा आपके पास। हमें r की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर है, उसको रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे r अकेला ही आ जाएगा, कोई स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसल, इस वैल्यू का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट a/π, ठीक है। ये r की वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके r की वैल्यू हम लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे सर्कमफेरेंस c, ठीक है। वो उसने आई थिंक सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सर्कमफेरेंस c है, उसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास होता है 2πr, ठीक है। सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr है। आप लिखें वैल्यूज जो है वो अब हमने r की यहाँ पे पुट करवा देनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 2π² रूट a/π। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पाई है स्क्वायर रूट के साथ अगर आप इसको राइट करना चाहें तो आप देखें इसको राइट कर सकते हैं इस वे में। ये वाला जो पाई है हम इसको भी देखते हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे और इसको भी। अच्छा ये जो है आप इसको स्क्वायर रूट पाई और डॉट स्क्वायर रूट पाई में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो पाई स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट है तो कैंसिल होके पाई आ जाएगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया है ताकि हम इसके साथ इसको कट कर सकें। तो स्क्वायर रूट a ले लें और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका भी स्क्वायर रूट आप सेपरेट ले लें। अब यहाँ से देखें ये कट जाएगा, इसलिए हमने ये काम किया है कि हम इसको कट कर सकें। सो पाई को आपने इस तरह से बना लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास जो रिमेनिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 2
स्क्वायर रूट के पाई और 8 दोनों का स्क्वायर रूट है ना, तो कंबाइन कर दें तो पाई ए आ जाएगा, ठीक है। सी, सो ये आपके पास देखिए सरकमफेरेंस के एरिया का जो आपने फॉर्मूला या फंक्शन बनाना था तो वो आपके पास आ चुका है। सी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट पाई ए। पार्ट नंबर सी देखिए, इन द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब का सरफेस एरिया एस उसने आपको दे दिया है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, और उसका फंक्शन किसका बनाना है, उसके वॉल्यूम का जो है वो आपने फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले तो जो आपको है वो लेंथ चाहिए होती है, सो यहाँ पे हम उसको लेट कर लेते हैं क्यूब के लिए। सो आप लेट करेंगे, लेट जो उसकी साइड्स की जो लेंथ होती है ना वो चाहिए। सो यहाँ पे आपने साइड लेंथ लिखना है, उसको आपने यहाँ पे एस ले लिया। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है क्यूब के लिए तो वो होता है v इज इक्वल टू एस क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो है वो एस को सेपरेट करना है क्योंकि उसने एरिया कहा है, सरफेस एरिया एस का है, तो एस का फंक्शन आप सिंगल करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्यूब है तो क्यूब रूट ले लेंगे ताकि ये वैल्यू कट हो जाएगी, ठीक है। तो जब क्यूब रूट लेंगे सो यहाँ पे वैल्यू इस तरह से आ जाएगी और ये भी ऐसे ही आ जाएगा। क्यूब रूट लिया और ये एस क्यूब, अब ये क्यूब जो है वो क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आप इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू वी, और ये क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, आपने ये लिख लिया, ठीक है। तो ये आपके पास अब साइड आ गई है। अब सरफेस एरिया जो है वो आपने राइट करवाना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यूब का सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो सरफेस एरिया जो है वो आपके पास क्या होगा, आप इसको सरफेस एरिया एस ऑफ ए कह सकते हैं, वो होता है 6s स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, इक्वल लगाएं, 6 लिखें, एस की वैल्यू लिख लें, एस से आपके पास v 1/3 वॉल्यूम ओवर 3 और ये स्क्वायर लिख लेंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो 6 ये आ जाएगा 2/3, तो 6v 2/3 ये आपके पास सरफेस एरिया आ चुका है, ठीक है। और ये देखें उसका फंक्शन है, ये सरफेस एरिया एक साइड पे है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो दूसरी साइड पे आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।